हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस. इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा, यहाँ से 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा चलता हुआ कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट में 6 6 तक. और हमें समझ में आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल 36 हो गए. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. इसको हम इवेंट ए कंसिडर कर लेते हैं. और सम 6 किस किस इवेंट का आएगा स्टूडेंट्स, एक तो आएगा 1 5, उसके बाद आएगा 2 4, 2 और 4 का सम 6 होता है. उसके बाद आप क्या आएगा 3 3, नेक्स्ट उसके बाद 4 2 5 1. ठीक है, ऐसा करके आपने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, टोटल 5. अब बात करते हैं बी की. बी में कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस. 4 है वो एक या एक से ज्यादा बार आए. तो 4 कहां पे आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. इसके अलावा 1 4 था, 2 4 3 4 था, और 4 के लाइन में कंप्लीट लिख चुका हूं. अब हमें लिखना है क्या, 5 4, और लास्ट वन इज 6 4. जहां जहां 4 आ सकता था वो हमने सारे केसेस लिख लिए. ठीक है, तो हमें ऐसे करने से पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने आए, टोटल 11. अब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे. तो ए इंटरसेक्शन बी में यानी कि ए सेट में और बी सेट में क्या कॉमन है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कॉमन एलिमेंट है 4 2 एंड 2 4. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने से ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए 2. अब आपको क्वेश्चन से पता चला कि ये तो आपके लिए क्वेश्चन में क्या है, गिवन. ठीक है स्टूडेंट्स, और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको यहां से फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि आपको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 2/36. ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई न्यूमिनेटर से. और डिनोमिनेटर पी ए में क्या आएगा, ए के अंदर टोटल एलिमेंट कितने, 5, तो 5/36. और जब आप इनको सोल्व करोगे तो 36 कैंसिल, तो आपके पास आएगा 2/5. 2/5 इसका आंसर होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन इसका, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन if the two numbers appearing on them are different. ये आपके लिए गिवन हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ नंबर इज 6 फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकंड में द सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस. तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 1 से लेके अभी मैंने आपको समझाया 6 6 तक होंगे. यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36. उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं. अब डिफरेंट नंबर्स हैं तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कौन कौन से नंबर डिफरेंट होंगे. देखिए, ए इवेंट है, ठीक है, जो कि हमारे लिए गिवन होगा. और इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे, जिनमें एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो, जिनमें नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो. तो नंबर्स डिफरेंट कौन कौन से होंगे, समझिए एक बार ध्यान से. देखो 1 1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम है. तो नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, उसके बाद 1 5 आएगा, फिर 1 6 आएगा. आप ऑब्जर्व करो सब में देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. फिर 2 के लाइन स्टार्ट करता हूं मैं, तो 2 1 तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब मैं 2 2 नहीं लिखूंगा. ठीक है, उसके बाद आएगा 2 3 2 4 2 5 2 6. उसके बाद 3 के लाइन जैसे स्टार्ट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 3 1 3 2.
मैंने लिख दिया। अब मैं 3 3 नहीं लिखूंगा, 3 3 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों सेम आ जाएंगे। 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। इसी तरह से 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 5 आएगा डायरेक्ट, उसके बाद 4 6। नेक्स्ट उसके बाद 5 के लाइन की बात करूं तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक है, अच्छा 5 5 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम आ चुके हैं। उसके बाद आप 6 के लिए स्टार्ट करेंगे। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। 6 6 को नहीं लिखेंगे अगेन हम। तो ऐसा करने से आप ऑब्जर्व करोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट के लिए बी इवेंट कंसिडर किया और बी इवेंट में क्या कहा गया कि जो सम है वो 6 आए। अब सम 6 किस किस इवेंट का आएगा वो मैं लिख देता हूं। देखिए 1 5 का आएगा आपके पास, 2 4 का आएगा, उसके बाद 3 3 का आएगा, नेक्स्ट आएगा 4 2, उसके बाद 5 1। तो आप ऑब्जर्व करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट ये ए के अंदर था। ए में तो ए में आपके पास 30 एलिमेंट थे। यहाँ पे 36 की बजाय 30 आएंगे क्योंकि हमने 6 एलिमेंट्स छोड़ दिए हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। और बी में क्या था, हमें सम 6 लेना था। तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए यहाँ से, 5। अब आप ए और बी का कॉमन देखिए, कॉमन क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं यहां से। देखिए अब आप देखो यहां से कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर दोनों के कॉमन की बात करूं तो कॉमन क्या क्या आएगा, एक तो आएगा देखो 1 5, दोनों में मैच होगा। 2 4 दोनों में कॉमन है, 4 2 भी कॉमन है दोनों के अंदर, और 5 1 भी कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आ गए 4। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बी की, तो बी को आप ऊपर लिखेंगे, ए को लिखेंगे नीचे, और यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको आप लिखेंगे इंटरसेक्शन में कितना है 4, तो 4/36, और ए में कितना था, ए में आपके पास 30 था, तो 30/36 करेंगे तो आपके पास आएगा 4/30, यानी कि 2/15। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में जो इवेंट गिवन है वो तो सेम रखेंगे हम ए, और जो इवेंट फाइंड आउट करना है वो सी है। अब सी इवेंट में बोला गया यहाँ से कि उनका जो सम है वो 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो 4 या 4 से कम सम किस किस का आएगा, 1 1, 1 2, 1 3, उसके बाद 2 1, ठीक है, 2 2, और उसके बाद 3 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी के अंदर, सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वो, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 2, उसके बाद आएगा 1 3, नेक्स्ट आएगा आपके पास 2 1, 2 1 के बाद 3 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 4। अब हमें क्वेश्चन में सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम सी को ऊपर लिखेंगे और ए इवेंट गिवन होगा इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन सी लिखिए या सी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए नीचे है। यहां से आएगा 4/36, और ए में अगेन 30/36 आएगा। इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/30 आएगा, यानी कि 2/15 आ जाएगा यहां से। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 और ग्रेटर इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई। देखिए तो टोटल तो कितना होगा आपके पास 36, क्यों 2 डाई उछाली गई है। तो देखिए 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे आपके पास 1 1 से लेके 6 6 तक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए कितने, 6 × 6 यानी कि 36 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 और ग्रेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 और ग्रेटर। ओके, तो इसके लिए ए इवेंट कंसिडर कर लेता हूं इसको मैं, और सम 8 या 8 से ग्रेटर किस किस का आएगा वो हम यहां पर लिख लेते हैं। तो सम 8 आएगा 2 6, और उससे ग्रेटर भी लेना है हमें, फिर 3 5 4 4, पहले 8 वाले कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद 5 3, ठीक है, नेक्स्ट आएगा 6 2। अब सम 9 किस किस का आएगा वो देखिए आप, 3 6 4 5, उसके बाद 5 4, और 5 4 के बाद आएगा 6 3। उसके बाद नेक्स्ट 10 के लिए 4 6 5 5 6 4, 11 के लिए 5 6 6 5, और 12 के लिए आ जाएगा 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहां से कंसिडर कर लेंगे अगर हमें इनकी जरूरत होगी तो, ठीक है। लेकिन यहां से ये समझते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और बी को दूसरा इवेंट है जिसके लिए कहा गया है कि इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई। अब 4 फर्स्ट डाई पे कब कब आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं, ये हमारे लिए गिवन था, दोनों में कॉमन की बात की जाए तो कॉमन में क्या क्या आएगा, यहां से 4 4, उसके बाद 4 5 के बाद आएगा 4 6। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, बी की, और ए हमारे लिए गिवन होगा। तो आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए, सॉरी, हमें यहां से ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए को आप लिखेंगे ऊपर और बी को लिखेंगे नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब देखिए इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर 6/36। हमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, और यहां से कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट के जैसे है। यहां पे कहा गया ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर। तो आप समझिए यहां पे 2 डाई हैं, ठीक है, एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की। तो हमने कंसिडर कर ली कि जो फर्स्ट डाई है वो ब्लैक कलर की है, सेकंड है वो रेड कलर की है, ठीक है। आगे कहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। अब आप सेम इसी तरह से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं वो आपके पास ब्लैक डाई की वजह से आ रहे हैं, और सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है वो किसकी वजह से आ रहा है, एक रेड डाई की वजह से आ रहा है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं ये तो ब्लैक डाई की वजह से, ये रेड की वजह से, ये ब्लैक की वजह से, ये रेड की वजह से। पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस आपको समझना है यहां से। अब टोटल तो आपके पास 36 केस आएंगे, और आगे कह रहा है कि ए केस के लिए आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा, सम इज 8। अब सम 8 किस किस का होता है सोचिए, एक तो आएगा 2 6, फिर 3 के लाइन में 3 5, 8 हो गया सम इनका। उसके बाद 4 के लाइन में 4 4, फिर 5 के लाइन में 5 3 आएगा, 6 के लाइन में 6 2 आएगा। इसी तरह से आप यहां से बी कोई इवेंट कंसिडर करेंगे जो कि आपके लिए गिवन होगा। उसमें कह रहा है कि जो नंबर होगा ना, जो रेड डाई पे नंबर है वो 4 से कम आना चाहिए। अब रेड किसको हमने कंसिडर किया है, जो डाई पीछे आ रही है, तो पीछे वाली डाई पे 4 से कम नंबर आए। तो पीछे वाली डाई पे 4 से कम नंबर कौन कौन से आएंगे, समझिए ध्यान से एक बार। एक तो मैं ले सकता हूं 1 1, क्योंकि पीछे ऑब्जर्व करो आप 4 से कम है। 1 2 को भी ले सकता हूं, 1 3 को भी ले सकता हूं। उसके बाद 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 आएगा, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3, ठीक है। फिर आप कॉमन लेंगे और उसी तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 through 10 are placed in a box mixed up
thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is a even number? देखिए सैंपल स्पेस में कह रहा है कि टोटल 10 एलिमेंट्स है, 1 2 3 से लेके 10 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में आ गए 10। अब दो इवेंट है, ठीक है। फर्स्ट इवेंट है ए, उसमें कहा गया है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अब 3 से ज्यादा नंबर आए तो वो क्या क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और बी हमने किसको मान लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी। इवन नंबर के लिए बोला है 2 4 6 8 एंड 10। अब दोनों के इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा 4 6 8 एंड 10। हमें प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड आउट करनी है। इस वजह से मैं लिखूंगा यहां से बी अपॉन ए, क्योंकि ए गिवन हो गया और फॉर्मूला होगा यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी के लिए टोटल एलिमेंट्स ऑब्जर्व करो कितने हैं, 4। तो 4 अपॉन 10 और ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहां पर वो है 7। तो आपके पास आंसर आएगा 4/7, क्योंकि 10 से 10 यहां पे कट चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्पेल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ई इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। और एफ को इवेंट है जिसको जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनल इवेंट ई अपॉन एफ आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पे टोटल जो केस है वो तो कितने हो गए, 52। 10th क्वेश्चन के लिए 52 केस हो गए। और एक इवेंट ई है, वो इवेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवेंट ई के लिए बताया है कि या तो किंग है या फिर कार्ड कैसा है, क्वीन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि 4 यहां से एंड 4 यहां से। नेक्स्ट इवेंट है एफ। अब एफ इवेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ इवेंट है वो है क्वीन और एस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वीन या फिर एस कार्ड हो। तो आपको पता है ये भी 4 होता है और ये भी 4 होता है, और की वजह से हम इनको ऐड कर लेंगे तो एन एफ हो गया, ये भी 8 हो गया। अब आप यहां से ई इंटरसेक्शन एफ अगर फाइंड आउट करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा, यहां से क्वीन, और क्वीन कितनी है टोटल, 4। और हमसे पूछा गया है किसके प्रोबेबिलिटी, ई अपॉन एफ की, ई अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसको फॉर्मूला से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल 4 केस हैं तो 4 अपॉन 52 आ जाएगा, और एफ में 8 केस हैं तो 8 अपॉन 52, 52 तो कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 8 यानी कि 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं पीएम से। मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टूडेंट पास होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी पास इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो मैथमेटिक्स को मैंने एम से, कंप्यूटर साइंस को सी से रिप्रेजेंट किया, दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 1/2। आगे है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल पास इन कंप्यूटर साइंस, ये आपके लिए गिवन हो गया। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इफ इट इज नोन दैट ही पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में पास है ये गिवन है, इसलिए हम इसको नीचे लिखेंगे, और कंप्यूटर साइंस की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है तो इसको सी अपॉन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला आएगा यहां से सी इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो आप लिखेंगे 1/2 एंड दिस इज 4/5, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, यहां से आएगा 5/8।